प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध एवं जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद हैं। ऋग्वेद, इसकी रचना हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। यह एक ऐसा ज्ञान है जो ऋचाओं में बद्ध है, जो ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं: ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी अथवा संखाइन ब्राह्मण। यजुर्वेद, यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। इसके 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को बाज स्नेही संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। यह 5 शाखाओं में विभक्त है: काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय एवं वाजसनेयी। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय उपनिषद हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें ब्रह्मज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ही है। इनके उपनिषदों में मुख्य हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडव्योपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय में ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विधेय आदि राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है।
उपलब्ध आरण्यक कुल 7 हैं। ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, माध्यान्ह आरण्यक, तल्वकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। उपनिषद, उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पराविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष एवं पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर आदि। वेदांग, इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। शिक्षा की तुलना नाक से की गई है। कल्प, ये ऐसे कल्प होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त, शब्दों का अर्थ क्यों होता है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टोप, जगति, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं। श्रौत सूत्र, यह यज्ञ संबंधी नियम मिलते हैं। ग्रह सूत्र, इसमें लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन मिलता है। धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति आदि। मनुस्मृति के भाष्यकार यानी टीकाकार मेधातिथि, गोविंदराज, भारुचि एवं कुल्लुक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर एवं अपरार्क आदि हैं। प्रमुख उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्पवेद। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है जो 400 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया था। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विभागों का उल्लेख मिलता है। यास्क ने निरुक्त की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन मिलता है। महाकाव्य, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र आता है। महाभारत महाकाव्य की रचना ईसा पूर्व 400 में मानी जाती है तथा इन दोनों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास प्रतीत होता है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इसमें पहले केवल 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन्म भारत के राजाओं वंशों की कथा है। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्तसहस्रशी संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रहसूत्र में मिलता है। इसके छठे पर्व को भीष्म पर्व कहा जाता है, जिसमें कर्म, भक्ति व ज्ञान का उल्लेख किया गया है, जिसमें से कर्म को प्रधानता दी गई है। इसी का एक भाग गीता है, जिसमें सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। रामायण, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में
मुख्यतः 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12000 श्लोक हो गए, पर अंततः इसमें 24000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। रामायण हमारा आदि काव्य है। इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। महाभारत में भी शक, यवन, पारसी, खूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इन महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संबंधित प्राचीन पुराण हैं। शेष बाद की रचनाएं हैं। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन पुराण ही हैं। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण तथा गुप्त वंश के लिए वायु पुराण का विशेष महत्व है। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4थी शताब्दी में लिखे गए। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी नहीं मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने प्राचीन भारत का इतिहास जानने के स्रोतों के रूप में धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ा। अब हम ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।